बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की मेरी जो वीडियो है उसका उन्वान है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी शख्स को कोई जहरीली चीज़ सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह डंग मार दे यानी काट ले, तो सबसे पहले फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। तो नाजरीन, एक तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों का कहना है कि एक दिन मेंढक ने सांप से कहा कि अगर डंग तुम मार दो और नज़र मैं आ जाऊं तो इंसान बच जाएगा, और अगर डंग मैं मारूं और नज़र तुम आ जाओ तो इंसान के बचने के चांसेस कम हैं। तो इससे साबित होता है कि उस वक्त घबराहट भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो नाजरीन, दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर जो सांप बिच्छू वगैरह हैं वो पाँव पर, हाथ पर, बाजू पर, टांग वगैरह पर डंग मारते हैं। तो अपने बाजू या टांग को मुतासरा जगह से थोड़े से फासले पर अच्छे तरीके से बांध देना चाहिए, किसी पट्टी से या किसी रस्सी वगैरह से, ताकि जो जहर है वो दिल तक ना पहुँचे, जिस्म के दूसरे हिस्सों पर असरअंदाज ना हो। नाजरीन, इसके अलावा बरसों से कई घरेलू टोटके इन जहरीले जानवरों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नाजरीन, उनमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि लहसुन किस कदर मुफीद है। नाजरीन, लहसुन को जहरीले जानवर के काटने के मकाम पर लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, इसके अलावा प्याज में भी ये खासियत पाई जाती है। नाजरीन, प्याज में ये खासियत पाई जाती है, प्याज का रस भी लगाने से जहर का असर जो है ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, इसके अलावा लकड़ी का पिसा हुआ कोयला पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहिए। हर आधे गिलास में एक चाय का चम्मच कोयला डालकर हर 15 मिनट बाद मुतासर शख्स को पिलाया जाए। अगर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद दर्द की शिद्दत बरकरार रहे तो कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल कपड़े से लगाकर ज़ख्म पर रखा जाए। ये जहर के असर को कम करता है। नाजरीन, इसके अलावा किसी भी शख्स को अगर सांप काट ले तो उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए और टेटानस का इंजेक्शन लगवाएं, ताकि जहर का असर फौरी तौर पर रुक सके। नाजरीन, जिस हिस्से पर सांप ने काटा हो उसे हलने जुलने से बचाएं, ऐसा करने से जहर जिस्म पर सुस्त रवि से फैलेगा। नाजरीन, अगर सांप के काटने के बाद आप होश में हैं तो सांप या उस डसने वाले जानवर की शक्ल ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये बात तिब्बी मावनत के लिए कारआमद साबित होती है। नाजरीन, जिस्म के जिस हिस्से पर भी सांप ने काटा है तो उस हिस्से से जेवरात या दीगर अशिया को फौरी तौर पर उतार दें, क्योंकि सूजन के बाद मज़कूरा चीज़ें उतारने में बहुत मुश्किल पेश आती है। नाजरीन, अगर आप मार सकते हैं डंग मारने वाले जानवर को तो फौरी तौर पर उसे मार दें। नाजरीन, इसके अलावा ज़ख्म वाले हिस्से पर पट्टी वगैरह ना बांधें और ना ही दर्द दूर करने के लिए कोई दवा इस्तेमाल करें, क्योंकि दर्द वाली दवा इस हालत में ख़तरनाक साबित हो सकती है और इस अमल से जिस्म के मज़ीद टिश्यूज़ ख़राब हो सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा शहद की मक्खी ने अगर आपको काट लिया है तो लीमू का रस नमक के साथ मिलाकर मुतासर जगह पर लगाएं तो आराम आ जाता है। इसके अलावा अगर पेट्रोल वगैरह भी लगा सकते हैं तो शहद की मक्खी के डंग या भेड़ के डंग के मकाम पर पेट्रोल लगाने से एक तो सूजन नहीं होती, खारिश नहीं होती, दूसरा असर भी ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, अगर किसी को सांप काट ले तो फौरी तौर पर उस जगह को साबुन से धोना चाहिए जहां सांप के काटने का निशान हो। लंबी घास पर चमड़े के मजबूत बूट पहने बगैर हरगिज़ ना जाएं। किसी झाड़, झील या कीचड़ में या ऐसी जगह पर ना जाएं। हाथ पांव ना रखें जहां आपका हाथ या पांव नज़र ना आए। जिस घर में लहसुन की गांठ रखी होती है वहां सांप नज़र नहीं आते। सांप के काटने पर मरीज को पानी में फटकड़ी मिलाकर देनी चाहिए। केले के तने का रस भी सांप के असर को ख़त्म कर देता है।
नाजरीन, बिच्छू के काटने पर अनार के पत्तों को पीस कर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिच्छू के काटने पर नाजरीन गीली मिट्टी की पट्टी बांधनी चाहिए। नाजरीन, बिच्छू के काटने पर प्याज के टुकड़ों पर नमक लगाकर खिलाना भी मुफीद है, गुड़ भी खिला सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा भी कई तरीके हैं जो बरसों से इन ख़तरनाक जहरीले जानवरों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाजरीन, उनमें से चंद तरीके मैंने आपको आज बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये घरेलू टोटके ज़रूर पसंद आए होंगे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।